राजस्थान में दौसा जिला यूँ तो हमेशा से ही चर्चाओं का विषय बना रहा है। यहाँ हमेशा नई नई चीज़ें देखने को मिलती है, लेकिन एक महिलाएं हैं जो दौसा जिले से ही बिलोंग करती हैं और विदेश के यूरोप में माल्टा में रहती हैं, जिन्होंने अपनी भारतीय संस्कृति और राजस्थानी संस्कृति की छाप विदेशों में भी छोड़ रखी है। वो आज हमारे साथ में है, ढोली मीणा। उनसे बात करते हैं कि उन्हें शुरू में जब वहाँ गई थी तो उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा और अब उन्हें कैसे जो परिधान है उनका संस्कृति है उसमें कैसे एक सफलता हासिल हुई। देखो, शुरू में तो सभी को परेशानी होती है, बट आपको पता है अगर लोगों का सपोर्ट और प्यार मिलेगा तो वो सब इजी हो जाता है। तो वैसा ही मेरे साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ था। तो शुरू में आप जब वहाँ गए तो आपको किस तरह की बातें फेस करने को मिली आपको वहाँ लोगों के बीच में, क्योंकि वहाँ का पहनावा, वहाँ का कल्चर अलग है, यहाँ का कल्चर अलग है, पहनावा भी अलग है। आप वहाँ पीली लोगड़ी पहन के रहते हो हमेशा से, तो वहाँ लोगों से बातें भी सामने आई होंगी आपको। देखो, मेरा है ना, मैं आप बात कर रहे हो माल्टा की, तो माल्टा में तो मैं अभी 2.5 साल पहले ही गई थी और उससे पहले मैं अफ्रीका में गई थी। तो मुझे जो दिक्कतें आई थी वो अफ्रीका में आई थी, एंड उसके बाद में फिर हम अफ्रीका के बाद में हम यूएस गए थे। तो यूएस में मुझे मतलब काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें सीखने को मिली। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं तो लैंग्वेज की है, तो लैंग्वेज में ही मुझे दिक्कत आई थी। और फिर धीरे धीरे जैसे घर में आपको पता ही है, बच्चे स्कूल जाने लग गए तो उनके साथ साथ वो जैसे बोलते थे तो मेरे को भी बिल्कुल उनसे काफ़ी सपोर्ट मिला है। लैंग्वेज की दिक्कत ही, अदरवाइज और तो कुछ था ही नहीं। क्योंकि पहनावा है तो पहनावे में मैं, आपको पता है, मैं जो हमारा राजस्थानी पहनावा है यही पहनती हूँ। और फिर लैंग्वेज तो फिर धीरे धीरे मैंने इंग्लिश बच्चों से सीख ली और मैं खुद भी बाहर जाती थी, शॉपिंग हो गई या फिर कोई भी मार्केट हो गए या फिर कोई भी फेस्टिवल हो गए, तो उनसे मैंने काफ़ी सीखा है। अभी आप माल्टा में हैं तो वहाँ अभी आपका एक वीडियो भी वायरल हुआ था। जी जी जी। जो समुद्र के बीच में वीडियो वायरल हुआ था वो काफी चर्चित रहा था, कई दिनों तक यहाँ क्षेत्र में चर्चा रही थी उस वीडियो की। क्या उसके बारे में क्या बताइए आप? देखो, उसके बारे में और बताना क्या, मेरी तो सारी मतलब वो बोलते हैं ना, नॉर्मल लाइफ थी जो बिल्कुल उलट पुलट हो गई। तो उसमें तो बहुत सारी ऐसे बताने को लिए था, पर मैं मोटा मोटा ही बताऊंगी। तो देखो, सबसे पहले तो जैसे वीडियो वायरल हो गया तो बड़ा दुख हुआ, कि नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मैं एक नॉर्मल हूँ और नॉर्मल लाइफ है बिल्कुल सिंपल सी, तो वो ही मेरा था। और जैसे फिर बाद में वायरल होने के बाद में काफ़ी लोगों ने वीडियो भी देखा, काफ़ी लोग कमेंट भी कर रहे हैं, कुछ अदरवाइज कोई ख़राब भी नहीं कर रहे थे, सब अच्छा ही कर रहे थे। तो फिर बाद में बस ऐसे ही मन दुखी हो गया था। तो मैंने भी अपने जैसे छोटे भाई बहन हैं उनसे बातें की कि ऐसे ऐसे मेरा वीडियो वायरल हो गया, पर मुझे खुशी नहीं मिल रही, क्योंकि लोगों का जैसे वायरल हो जाता है तो किसी को शौक होता है वायरल होना। तो उन्होंने, मेरे भाई ने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे कि नहीं नहीं, ऐसा तूने कुछ गलत काम किया ही नहीं, तू तो बाहर रहती है और हमारा पहनावा है वो ही पहन रखा है तूने, और इंडिया में देख कुछ लोग ऐसे हैं कि अपनी जान गंवा देते हैं वायरल होने के लिए, उन्हें तो ऐसा कुछ नहीं किया। तो मुझे बहुत फिर ऐसा लगता था, चल ठीक है, अच्छा है। तो बस वही था। उसके बाद में जैसे लोगों को बहुत अच्छा लगा तो मैंने भी एवरी डे वीडियो बना के अच्छे से डालती थी, जैसे मैं बिल्कुल हूँ वैसे ही डालती थी। तो बहुत प्यार मिला और आप भी देख रहे हैं आज मैं कहाँ पे हूँ। जो भी लोग हैं ना, तो मैं उन्हें भी एक बात बताती हूँ कि विदेश से जो भी महिलाएं आती हैं तो उन्हें कोई भी है ना छेड़े और उनसे मतलब सम्मान दे। और विदेशी महिलाएं नहीं, हमारे जो देश की महिलाएं हैं, बेटियां हैं, उन्हीं को भी मतलब अपनी बहनों की तरह ही माने, क्योंकि हमारा देश का ही नाम खराब होता है। और वो जो विदेशी महिलाएं आती है वो भी जब हमारे देश में आती है तो वो जब अपनी कंट्री में जाती है ना, आपको तो पता ही है, एक महिलाएं जब कुछ भी अगर उनके साथ में होता है तो कितनी बातें फैलती है ना। सबसे पहले तो उनका नाम पूछते हैं कि व्हाट इज दिस, तो हम तो देखो उसको इंग्लिश में तो कुछ बोल भी नहीं सकते, सो हम तो यही बोले कि दिस इज बाटी एंड चूरमा एंड दाल। सो वो तो एकदम से उनसे तो नाम भी नहीं आता है, वाह फिर टेस्ट करेंगे सो वो बोलेंगे कि वाह नाइस। देखो, वो तब की बात हम तब देखेंगे और मैं पूरी कोशिश करूँगी, मतलब अगर लोग सब चाहेंगे और लोगों का प्यार मिलेगा तो मैं मतलब सेवा के लिए मैं को तैयार हूँ। हमारा जो दौसा जिला है इसमें तो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ERCP का ही है।
मैं आपको बता दूं कि हम भी यहाँ पे है ना टैंक से पानी डलवाते हैं, हमारे भी पानी नहीं है और हमारी जो ज़मीनें हैं वो सूखी पड़ी है, जिसे आप भी हम सभी मानते हैं कि धरती माता हम माँ बोलते हैं ना उसे, तो माँ हमारी प्यासी है। तो सबसे पहले आप पानी, मैं वो ही करूँगी कि हमारे पानी आना चाहिए। तो ये थी हमारे साथ में धौली मीना, जो सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चित है और दौसा जिले में भी उनका नाम काफ़ी चर्चित है। तो उनका कहना है कि जो हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, हमारा पहनावा है, उसका हम विदेशों में भी प्रचार नहीं करते, बस हमारी जो संस्कृति है उसको अपनाते हैं। वहीं उन्होंने राजनीति को लेकर कहा कि अगर मौका मिलता है तो मैं राजनीति में आऊँगी और देश सेवा के लिए और समाज सेवा के लिए ही मैं राजनीति करूँगी। ईटीवी भारत के लिए जितेंद्र सिंह, दौसा।